नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल VRB एजुकेशन पर। तो आज की अपनी स्टैटिक जीके की एक और क्लास है, क्लास नंबर है 38। इस क्लास में अपने जो भारत के प्रमुख व्यक्तित्व टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था उसी के MCQ की क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे हैं। या आप अपने प्यार बनाए रखिएगा, क्लासेस को देखते रहिए, दोस्तों साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस जो है आप लोगों के लिए फ्री और निःशुल्क प्राप्त हो सके और हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए मेहनत कर सके। एक बेहतर तरीके से आपके लिए प्लेटफॉर्म जो है उपलब्ध करवाया जा रहा है। फिर भी यदि कोई कमी लगती है, कोई शिकायत लगती है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय समाज का जन्मदाता किसे कहा जाता है? आधुनिक भारतीय समाज यानी कि एक तरीके से आज का जो भारत है ना, इसका निर्माण करने वाले कौन है? तो आधुनिक भारतीय समाज का निर्माता कौन आता है? राजा राम मोहन राय जी। क्यों कहा जाता है कि समाज में बहुत सारी कुप्रथाएं फैली हुई थी, उन सभी कुप्रथाओं को समाप्त करने का कार्य किसके द्वारा किया गया था? राजा राम मोहन राय जी के द्वारा किया गया था। राजा राम मोहन राय जी का जन्म कहां पर हुआ था? तो बच्चा आएगा इसका सही आंसर राधानगर, बंगाल में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन देखो, राधानगर बंगाल है, कलकत्ता है, मद्रास, मुंबई, क्या आएगा इसका सही आंसर? राधानगर बंगाल में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद, बच्चा जब इंग्लैंड चले जाते हैं ना तो उस समय ब्रह्म समाज, क्योंकि इनके द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। ब्रह्म समाज को किसने संभाला था? बागडोर किसने संभाली थी? तो बच्चा सही आंसर होगा रामचंद्र विधवा गीस के द्वारा बच्चा इसकी क्या बागडोर संभाली गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें मद्रास, उत्तर प्रदेश और पंजाब जो है यहां पर फैली थी, यानी कि यहां तक गई थी यहाँ की जड़ें? तो बच्चा केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज को 3 राज्यों में फैलाया, मद्रास, उत्तर प्रदेश और पंजाब में इनको फैलाने का यहाँ पर क्या किया गया था? कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1815 में कोलकाता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? बच्चा तो प्रार्थना सभा भी याद रख लो, यहाँ पर प्रार्थना सभा और आत्मीय सभा का संस्थापक कौन आता है? दोनों का एक ही है। क्या आंसर आएगा? राजा राम मोहन राय जी आएगा। ठीक है जी। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर किस संस्था से जुड़े हुए हैं? राजा राम मोहन राय ने कॉलेज बनाया था, किसकी सहायता से बनाया था? डेविड हेयर की सहायता से बनाया था। उस कॉलेज का क्या नाम है बच्चा? हिंदू कॉलेज इनके द्वारा 1814 में बनाया गया था। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है। 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पितामह किसे कहा जाता है? आज अपनी 21वीं सदी चल रही है, उस समय पर हमारे यहाँ पर बुरी तरीके से कुप्रथाएं थी, बाल विवाह था, बच्चा विधवाओं की दोबारा शादी नहीं होती थी, और उसके अलावा फिर अपन बात करें तो सती प्रथा सबसे मेन था, महिला शिक्षा थी। उन सभी प्रथाओं को समाप्त करने का जो कार्य करेंगे राजा राम मोहन राय करेंगे, इसलिए यहाँ पर जो होगा पितामह इनको कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है अपना, संवाद कौमुदी के रचयिता कौन है? तो बच्चा ये भी सही होगा, राजा राम मोहन राय। ये संवाद कौमुदी साप्ताहिक एक समाचार पत्र होता था जो बच्चा बांग्ला भाषा में निकलता था। तो ये दोनों चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, बांग्ला भाषा का ये था। राजा राम मोहन राय ने मिरात उल अखबार किस भाषा में निकाला था? तो बच्चा राजा राम मोहन राय के द्वारा मिरात उल अखबार निकाला गया था, ये फारसी भाषा में क्या किया गया था? निकाला गया था। राजा राम मोहन राय स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रदूत हैं, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो बच्चा विपिन चंद्र पाल ने यह बात कही थी कि भारत की आजादी के जो आंदोलन के कर्ता जो है, आंदोलन के कर्ता धरता है, वो अग्रदूत सबसे पहले कौन आते हैं? तो इसका सही आंसर क्या आएगा? विपिन चंद्र पाल के द्वारा कहा गया कथन था। राजा राम मोहन राय किस प्रथा के विरोध में थे? ऑप्शन देखो, सती प्रथा बिल्कुल सही है। मूर्ति पूजा, इसका भी विरोध क्या करते थे? ब्रह्म समाज के लोग। और ये राजा राम मोहन राय जी। रूढ़िवादी परंपरा हिंदू, रूढ़िवादी परंपरा हिंदू का अर्थ है कि प्राचीन बातें हैं उन्हीं को इसी के अकॉर्डिंग चलाने रखना, नई बातों का बच्चा इसमें मिलाना ना होना। ये सही आंसर क्या जाएगा आपका? उपयुक्त सभी। तो राजा राम मोहन राय सभी के क्या थे? इस चीजों के विरोधी हुआ करते थे। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा पर रोक किस वायसराय की सहायता से लगाई थी? लॉर्ड हार्डिंग्स, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, या बेंटिंग यहां लिख देते हैं, रॉबर्ट्स क्लाइव। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंग की सहायता से लगी थी। और कब लगाई थी? 1829 में लगी थी। पूरी तारीख भी पूछ ले तो क्या आ जाएगा? 4 दिसंबर 1829 को लगाई गई थी। और एक धारा बनी थी, धारा कौन से नंबर की आएगी? 1829 की धारा 17 में सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाई गई थी। राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है इनके द्वारा लगाई गई, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लगी थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, 1830 में राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय
द्वितीय ने 1830 में राजा राम मोहन राय एक मुगल वंश के राजा होते थे जिनका नाम था अकबर द्वितीय ने अपने पेंशन की शिकायत करने के लिए इनको कहां पर भेजा था, तो इनको लंदन भेजा था। उस समय लंदन भेजा था तो उसमें ब्रिटेन के जो राजा हुआ करते थे उनका नाम था विलियम फोर्थ, इनसे शिकायत करने के लिए भेजा था राजा राम मोहन राय जी को। और उसी समय अकबर ने राजा राम मोहन राय जी को उपाधि प्रदान की थी। वो उपाधि कौन सी आती है? राजा की उपाधि इनको दी गई थी। वेरी गुड भाई। अगला क्वेश्चन अपने पेपर में आता है, क्वेश्चन नंबर 14 है, किस आधार पर राजा राम मोहन राय ने एक नए समाज की परिकल्पना की? यानी कि ये कह रहा है कि जो इन्होंने जो ब्रह्म समाज जो बनाया है ना, ये ब्रह्म समाज जो बनाया ये किस आधार पर बनाया? रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद, उपयुक्त सभी। तो इसमें सी आंसर आएगा, वेद व उपनिषद। वेद आप जानते हो 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और 108 के आते हैं उपनिषद। तो इन आधार पर इन्होंने क्या किया है? नए समाज का निर्माण किया है। प्रिसेप्ट ऑफ जीसस एक ईसाई धर्म से संबंधित एक पुस्तक है, 1820 में लिखी थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये भी आंसर क्या होगा? राजा राम मोहन राय। ये कहते हैं कि जीसस जो है भगवान नहीं है, वो एक तरीके से आम आदमी थे। आधुनिक भारत के इतिहास में नव भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? नव भारत का पैगंबर भी किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यह ऑप्शन ध्यान से देखिएगा। वंदे मातरम पत्रिका जो है इसके संस्थापक आते हैं विपिन चंद्र पाल। विपिन चंद्र पाल जी के द्वारा वंदे मातरम जो है पत्रिका इसकी स्थापना की गई थी। क्रांतिकारी का जनक इन्हें कहा जाता है। मास्टर दा के नाम से किस क्रांतिकारी को जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा मास्टर सूर्यसेन। इन्हें मास्टर दा की क्रांतिकारी के नाम से भी जाना जाता है, जो चटगांव से शस्त्रागार को लूटने वाले थे। ये इसका अगला क्वेश्चन है, चटगांव के शस्त्रागारों को लूटने का कार्य किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा मास्टर सूर्यसेन, जो वर्तमान में बांग्लादेश में आता है, उसमें पश्चिमी बंगाल का क्षेत्र हुआ करता था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिस्टल नामक जो स्थान था यहां पर किन की मृत्यु हुई थी? बात है 1833 में राजा राम मोहन राय जी की यहां पर क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी 1833 में जाकर के। ब्रिस्टल नामक स्थान पर जब अकबर द्वितीय इनको जब लंदन भेजते हैं वहां पर ये रहते हैं और वहीं पर इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। भारत का पहली बार झंडा कहां फहराया गया था? तो बच्चा जर्मनी में फहराया गया था। और जर्मनी में भी कौन से स्थान पर फहराया गया था? स्टुटगार्ट नामक स्थान पर फहराया गया था। मैडम भिक्काजी कामा के द्वारा 1907 में ये फहराया गया था। बाकी इससे संबंधित जितने भी पॉइंट्स हैं वो मैं आपको पहले वाली वीडियो में कंप्लीट कर चुका हूं। भारत का पहली बार झंडा फहराने वाली महिला कौन थी? तो इसका सही आंसर होगा मैडम भिक्काजी कामा के द्वारा ये फहराया गया था जर्मनी के स्टुटगार्ट में 1907 में। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? देखो जी, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन आते हैं? राजा राम मोहन राय, ये है ब्रह्म समाज के संस्थापक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 दिसंबर 1829 को कौन सी प्रथा पर रोक लगाई गई थी लॉर्ड विलियम बेंटिंग और राजा राम मोहन राय के द्वारा? तो सती प्रथा पर रोक लगाई थी। सती प्रथा पर रोक लगाई, इनके भाई का नाम था राजा राम मोहन राय का जगमोहन। देखते हैं कि 17 साल की उम्र की उनकी भाभी थी, उनको जबरदस्ती जो है वो चिता पर बैठा दिया जाता है। तो इनके दिमाग में वहां से पॉइंट स्टार्ट हुआ कि बाल विवाह, सती प्रथा, महिला अशिक्षा, विधवाओं की दोबारा से शादी न करना, ये कुप्रथा है, इनका हमें विरोध करना चाहिए। 1866 में ब्रह्म समाज कितने भागों में विभाजित हो गया? तो बच्चे 2 भागों में विभाजित हो गया। एक तो सिर्फ ब्रह्म समाज ही रहा और एक फिर इसमें एक समाज बन गया आदि ब्रह्म समाज। तो 2 भागों में विभाजित हो जाता है ये ब्रह्म समाज, एक तो ब्रह्म समाज और फिर कौन सा दूसरा कौन सा बन गया? आदि ब्रह्म समाज। अब क्वेश्चन पूछ रहा है आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो बच्चे आदि ब्रह्म समाज संस्थापक आएंगे इसमें केशव चंद्र सेन। और यदि ब्रह्म समाज के पूछते राजा राम मोहन राय आएंगे। भारतीय ब्रह्म समाज जो है, अब ये क्वेश्चन ये है भारतीय ब्रह्म समाज, इसके कौन आएंगे? तो यहाँ पर सत्येंद्रनाथ टैगोर इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज 4 भागों में बटा है। साधारण ब्रह्म समाज के आएंगे यहाँ पर मोहन बसु, इसका सही आंसर आएगा आपका मोहन बसु। क्वेश्चन नंबर 29 है, इंपॉर्टेंट है, तत्वबोधिनी नामक समाचार पत्रिका जो थी ये इसके रचयिता कौन आते हैं? तो इसका सही आंसर आएगा देवेंद्रनाथ टैगोर जो है ये इसका तत्वबोधिनी नामक समाचार पत्रिका भी हिंदी की है। स्कूल पूछ ले तो भी हिंदी की आएगी, पुस्तक पूछे तो भी देवेंद्रनाथ टैगोर की आएगी। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल राजा के द्वारा दी गई थी? तो अकबर द्वितीय के द्वारा इनको ये उपाधि दी गई थी, राजा शब्द की उपाधि दी गई थी। राजा राम मोहन राय ने किन देशों में भ्रमण
किया था? तो यहाँ पर आंसर होगा इंग्लैंड व फ्रांस दोनों में इनके द्वारा क्या किया गया था? भ्रमण किया गया था। उसके बाद राजा राम मोहन राय की समाधि कहां पर स्थित है? तो जहां इनकी मृत्यु होगी वहीं पर इनकी क्या बनी हुई है? समाधि बनी हुई है। तो ब्रिस्टल जो स्थान है ये लंदन में स्थित है, तो यहाँ पर इनकी क्या बनी है? समाधि बनी हुई है। 1833 में राजा राम मोहन राय जी की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। 1815 में प्रांतीय महासभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 1815 में प्रांतीय महासभा बनाई थी और किसके द्वारा बनाई गई थी? तो राजा राम मोहन राय जी के द्वारा इस प्रांतीय महासभा का गठन किया गया था। ये आपके क्वेश्चन थे भारत के प्रमुख व्यक्तित्व वाली इस 38वें क्वेश्चन के क्विज मिलते हैं। यदि क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना। मिलते हैं अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।